उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर अचानक पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े बोल्डर, कुछ ही दूरी पर थे कांवड़ यात्री, बड़ा हादसा होने से टला। रुद्रप्रयाग के बुरांश काठा में वैली ब्रिज बना रहा प्रशासन, पुल टूटने से 6 जुलाई से बंद है घनसाली तिलवाड़ा रोड, चारों धामों को आपस में जोड़ने वाला वैकल्पिक रूट। जोशीमठ के रंडांग बैंड के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का पुश्ता टूटा, सारा मलबा सड़क पर आया। गंगोत्री धाम में उफान पर गंगा नदी, धाम के मुख्य रास्ते की दीवार पर खतरा, गंगा घाटों पर भी हो रहा कटान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक खौफनाक वीडियो सामने आया। भारी बारिश के बीच चंद्रपुर के पकड़ी गुडुम बांध में जान को जोखिम में डालकर मछली पकड़ते दिखे लोग। ओडिशा में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के नासिक में भी भारी बारिश से तबाही देखने को मिली। दरिया में तब्दील हुई सड़कें, तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे लोग। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही, मुंबई विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में इंद्रावती नदी खतरे के निशान पर बह रही है। नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बाढ़ से जनजीवन बेहाल, पानी की वजह से कोंटा इलाका टापू में तब्दील हुआ। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश के बाद जलभराव से लोग परेशान, रिहायशी इलाकों में अभी भी भरा है पानी। गुजरात के भरूच जिले के एक ट्रैक्टर सीधा गड्ढे में जा गिरा, हादसे में एक आदमी की मौत। गुजरात के कच्छ में उफनते नाले को पार करते वक्त पलट गया ट्रैक्टर, 2 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। गुजरात के नवसारी में बारिश के कहर के बीच देवदूत बने कोस्ट गार्ड के जवान, सैलाब में फंसे 6 लोगों को कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला। गुजरात के राजकोट में नाला पास करते वक्त पानी के तेज बहाव में बह गया एक बाइक सवार, गांव वालों ने बचाई जान। कर्नाटक के पेड़ापल्ली में बाढ़ से बिगड़े हालात, सिर पर टोकरी में रखकर 1 महीने के बच्चे का रेस्क्यू किया। कुशीनगर में बारिश न होने से किसानों के चेहरे मुरझाए, धान की रोपाई करने वाले किसान तपते सूरज से धान के पौधों को सूखता देखकर परेशान। कानपुर में उमस और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, इंद्रदेव को खुश करने के लिए महिलाओं ने चलाया हल। देवरिया में मानसून के मौसम में भी बारिश नहीं होने से किसानों को हो रही परेशानी, कम बारिश के चलते धान की फसलों को भी नुकसान। इटावा में बारिश नहीं होने से लोग परेशान, इंद्र देवता को खुश करने के लिए आजमा रहे अनोखे टोटके, खेतों में चलाया घर। कानपुर में एक नशेड़ी टीचर को छेड़खानी करना महंगा पड़ा, स्कूल स्टाफ और छात्रों ने पहले पीटा फिर पुलिस बुलाई। झांसी में एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने आईपीएस अधिकारी का पुतला दहन किया। बरेली में सोबती बिल्डर से परेशान दलित गांव वालों ने कलेक्ट्रेट गेट पर लेट कर किया प्रदर्शन, सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। बदायूं में उच्च प्राथमिक विद्यालय में पेड़ के नीचे सोते टीचर देखे गए, मामले का संज्ञान लेते हुए बीएसए ने अध्यापक को निलंबित किया, प्रिंसिपल को नोटिस भेजकर उसकी सैलरी को भी रोका प्रिंसिपल ने। संभल के गुन्नौर तहसील में धरने पर बैठे किसान, नूरपुर में जबरन जमीन खाली कराने का आरोप, महिला पुरुषों से उत्पीड़न का भी आरोप। मऊ में सफाई कर्मचारियों का रेलवे स्टेशन परिसर में जमकर हंगामा, ठेकेदार पर मनमाने तरीके से वेतन देने का आरोप लगाया। इटावा में अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा, अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्नाव में नगर पालिका की लापरवाही, कई जगह गिर रहा दीवारों का प्लास्टर, कई जगह गंदगी देखने को मिल रही है। उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र में 2.5 महीने बाद एक शख्स का शव कब्र से निकाला गया पोस्टमार्टम के लिए, परिजनों ने पुरानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठाए थे सवाल, संदिग्ध परिस्थिति में शख्स की हुई थी मौत। मथुरा में अज्ञात शव मिलने से सनसनी, यमुना नदी में तैरती मिली लाश, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चित्रकूट में सवारी से भरी तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटी, हादसे में एक सवारी की मौके पर मौत, 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, राजापुर थाना क्षेत्र की घटना। मऊ के थाना हल्दरपुर में आकाशीय बिजली से 2 महिलाओं की मौत, एक घायल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।
संभल में बेकाबू बस ने कार में टक्कर मारी। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत जबकि 6 लोग जख्मी। कानपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नाले में गिरी। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार युवक युवतियां। राहगीरों की मदद से कार सवारों को सकुशल बाहर निकाला गया। औरैया में 2 दुकानों में लगी भीषण आग। चश्मे और पनीर की दुकान में आग लगी, लाखों का सामान जलकर राख। भरूच में झगड़िया GIDC नाम की कंपनी में लगी आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ज्ञानवापी केस में आज हिंदू पक्ष ने पूरी की दलील। अब 18 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत में अगली सुनवाई। लखनऊ के लुलु मॉल में नहीं होगा सुंदरकांड का पाठ। अधिकारियों की अपील के बाद मान गई हिंदू महासभा। जहां पढ़ी गई नमाज वहां बनाया गया कैफेटेरिया। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के 2 वीडियो वायरल होने के बाद मॉल प्रबंधन सचेत। होर्डिंग्स लगाकर लिखा, मॉल में किसी भी धार्मिक प्रार्थना की इजाजत नहीं। लखनऊ से ओम प्रकाश राजभर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को दिया समर्थन। ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश पर तंज कसा। कहा, 9 रत्नों से घिरे अखिलेश गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते। अभी एसपी के साथ ही रहने की ओपी राजभर ने कही बात। राजभर के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आभार जताया। साथ ही अखिलेश पर भी निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा, ओम प्रकाश राजभर की अपनी पार्टी के बारे में फैसला लेने का हक, लेकिन एक न एक दिन असली चेहरा सामने आ ही जाता है। कांग्रेस ने भी ओपी राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव पर हमला किया। कहा, पिछड़े वर्ग के नेताओं को उचित सम्मान नहीं देते अखिलेश। सीएम योगी ने आज बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत की। सिविल अस्पताल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहा, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। खटीमा के अपने आवास पर सीएम धामी ने सुनी लोगों की समस्याएं। हरेला पर्व की सभी राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। देहरादून के सुद्धोवाला में अक्षय पात्र किचन का सीएम धामी ने किया उद्घाटन। एक दिन में 35,000 बच्चों के लिए तैयार होगा मिड डे मील। 17 जुलाई को देहरादून में कांग्रेस की बैठक। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने बुलाई मीटिंग। हरक हरीश के बीच मतभेद पर होगी बात। 3 जून को हुई हिंसा का मामला एक और नाम जोड़ा। इससे क्राउड फंडिंग के आरोपी हाजी वशी के बिजनेस पार्टनर अब्दुल हसीब पर लगा उकसाने का आरोप। कानपुर में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चयनित खिलाड़ी से छेड़खानी मामले में पुलिस ने 4 मंचलों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में नमाज पढ़ने गए वृद्ध की मस्जिद परिसर में हत्या। पुरानी रंजिश में एक शख्स ने वारदात को अंजाम दिया। 2 हमलावरों ने गोलियां मारकर वारदात को अंजाम दिया। नोएडा में प्रेमिका पर एसिड अटैक करने वाले प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़ित युवती सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है। मऊ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 8 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। चोरी की 13 बाइकें, हथियार और कारतूस बरामद। फर्रुखाबाद पुलिस ने लखनऊ के KGMU से फरार रायबरेली के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में घायल होने के बाद पुलिस कस्टडी में चल रहा था इलाज। चंदौली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 75 किलो गांजे के साथ एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया। ओडिशा से वाराणसी ले जाए जा रहे थे गांजे की खेप। शामली के कैराना में गैंगस्टर मामले में वांटेड शातिर अपराधी आरिफ ने सरेंडर किया। थाना पहुंचकर अपराध न करने की कसम खाई। मेरठ में BSc नर्सिंग छात्रा ने किया सुसाइड। हॉस्टल रूम में पंखे से लटकता मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के वसुंधरा में पतंजलि स्टोर पर 2 बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर लूटपाट की। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। जौनपुर में प्रेमिका के घर आए प्रेमी युवक की मौत। चोरी छिपे प्रेमिका से मिलने पहुंचा था युवक। लोग पिटाई के बाद मौत की आशंका जता रहे हैं। हमीरपुर में चोरों के हौसले बुलंद। 3 ट्रैक्टर्स की बैटरी की चोरी कर चोर फरार। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले ईंट पत्थर मारपीट में एक लड़की समेत 3 लोग घायल। सोनभद्र के रायपुर थाना क्षेत्र में 2 पत्रकारों पर फायरिंग। अचानक हुई फायरिंग में दोनों पत्रकारों को चोट पहुंची। मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में विवाद। मारपीट में एक शख्स की जान गई। करीब 12 लोग जख्मी।
पीलीभीत में बीजेपी राज्य मंत्री के घर के पास से पुलिस ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार। रेकी के शक में पुलिस ने हिरासत में लिया। मेरठ में बेटी पैदा होने पर महिला और मासूम को घर से बाहर निकाला। पीड़ित महिला ने केस दर्ज कराया। थाना मवाना क्षेत्र का मामला। प्रयागराज में एक वकील को बदमाशों ने गोली मारी। नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया। बांदा में चाकू घोंपकर प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आरोपी की तलाश जारी। हरदोई में शादी का झांसा देकर युवती से रेप, गर्भवती होने पर छोड़कर भागा। युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। इटावा में सीएमओ ऑफिस इटावा में रिश्वत लेते बाबू का वीडियो वायरल। काम करवाने के नाम पर लिए हजारों रुपए। हापुड़ में चोरों ने एक मोबाइल टावर को बनाया निशाना। मोबाइल टावर के अंदर रखी 24 बैटरी लेकर चोर फरार। फिरोजाबाद में पिता ने ही अपनी बेटी की हत्या की। गृह कलेश के चलते बेरहमी से काटा गला। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया। जौनपुर में विवाहित महिला से गैंगरेप। मुठभेड़ में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद। कासगंज में कांवड़ यात्रा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए। लहर गंगा घाट पर जल बैरिकेड्स लगाकर फ्लड यूनिट को तैनात किया गया। मीट की दुकानों को भी बंद कराया गया। वाराणसी में कांवड़ियों की बेहतर सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग मेगा प्लान के तहत काम कर रहा। प्लान के तहत 20 टीमें बनाई गई। पुलिस बूथ की तरह मेडिकल बूथ भी लगाए जाएंगे। ललित मोदी और सुष्मिता सेन एक दूसरे को कर रहे हैं डेट। जल्द दोनों कर सकते हैं शादी। ललित ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की तस्वीरें। हाल ही में अपने संघर्ष के दिनों को याद कर मल्लिका शेरावत का छलका दर्द। बताया करियर की वजह से छूट गया परिवार का साथ। लंबे समय बाद राजश्री बैनर तले बनी फिल्म आरके में नजर आएंगे। करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण के 7वें सीजन के लेटेस्ट एपिसोड में सारा और जानवी कपूर कॉफी काउच पर नजर आई। दोनों एक्टर्स ने अपनी लाइफ के बारे में कई खुलासे किए।